नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रगति हुई है उन्हें देख लेते हैं, जो वर्ष 2021 में चर्चा में रही हैं। जैसे पहली बात इसमें कि मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिल गया है, क्योंकि तेंदुओं की आबादी से संबंधित अखिल भारतीय आकलन रिपोर्ट के अनुसार देश भर में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 12,852, और प्रदेश में इसकी संख्या 3,421 है, यानी 25% हिस्सा तो अकेले मध्य प्रदेश का है। तो इस प्रकार से तेंदुआ स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिल गया है। तो हमें ध्यान रखना है संख्या भी इनकी महत्वपूर्ण, कि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, 3421, 25% से ज़्यादा है, और देश में भी ये संख्या ध्यान रखना है 12,852। आगे चलते हैं। अगली बात है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनने वाला है, और इसका नाम क्या रखा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य उत्तर सागर। ध्यान रखना है कि जो सागर में वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। आगे चलते हैं। सीतापुर सिंचाई परियोजना जो कि दमोह जिले से संबंधित है, इसमें हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसा क्यों किया है हाई कोर्ट ने? यह रोक किसानों को उचित मुआवजा ना दिए जाने और डूब में आने वाली सिंचित भूमि का सही मूल्यांकन ना करने के कारण है। ठीक है, तो किसानों के हित में यह फैसला है। हमें इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है सीतापुर सिंचाई परियोजना जो दमोह जिले से संबंधित है। आगे चलते हैं। दुलार किट कंपोस्टेबल बैग कार्यक्रम का शुभारंभ, और इसके बारे में जान लेते हैं कि दुलार किट क्या है। भोपाल नगर निगम की पहल है। भोपाल नगर निगम द्वारा शुरू किए गए नवाचार रिसाइकलिंग रिड्यूस रीयूज के अंतर्गत बनी दुलार किट कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखना है कि ये जो नवाचार है भोपाल नगर निगम का है। आगे चलते हैं, दुलार किट के बारे में समझते हैं। नगर निगम भोपाल की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर संस्था मन्नत द्वारा घरों से पुराने अनुपयोगी स्वच्छ कपड़ों को एकत्रित कर इन्हें अच्छे से साफ कर नवजात बच्चों एवं माताओं के लिए दुलार किट बनाई जा रही है। दुलार किट जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। तो ध्यान रखना है कि दुलार किट का मतलब क्या है, ये नवजात बच्चों और माताओं के लिए है। ठीक है, ये उपयोग करेंगे। आगे चलते हैं। कंपोस्टेबल कैरी बैग नाम ही है जैसा, इसको सब्जी मार्केट सहित अन्य बाजारों में उपयोग के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कैरी बैग केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, जो कुछ दिनों में आसानी से ही जमीन के अंदर खत्म हो जाएगा, यानी डिकम्पोज हो जाएगा। होम कंपोस्टिंग का क्या मतलब है? होम कंपोस्टिंग के माध्यम से घर में ही कचरे का पृथक्करण करने और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो अभी हमने भोपाल नगर निगम के नवाचार दुलार किट, कंपोस्टेबल बैग और होम कंपोस्टिंग के बारे में समझा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग की 2 शॉर्ट फिल्म हैं, कूनो द फॉरगेटन प्राइड और वन रक्षक प्रोटेक्टर ऑफ द पैराडाइज, को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले वन्य जीव संरक्षण फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है। ये फिल्में समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं। ये दोनों फिल्मों का नाम ध्यान रखना है, कूनो द फॉरगेटन प्राइड, वन रक्षक प्रोटेक्टर ऑफ द पैराडाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रायसेन जिले में है, यहाँ पर तितली सर्वेक्षण कराया गया और 103 विभिन्न प्रजातियों की तितलियों की खोज हुई। तो ध्यान रखना, पहले तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि रातापानी अभ्यारण्य कहाँ है, फिर तितली सर्वेक्षण हुआ है यहाँ। ठीक, अगली बात है कि मध्य प्रदेश के 9 जिलों में आयुष वन विकसित किए जाएंगे। कहाँ है ये 9 जिले? पन्ना, भोपाल, गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर, शहडोल और अनूपपुर। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि आयुष वन किन जिलों में विकसित किए जा रहे हैं, तो एक बार आप इनको पढ़ जरूर लें। हो सकता है कि गलत जिले का नाम दे दे। ठीक है, पन्ना, भोपाल, गुना, खंडवा, बुरहानपुर। ठीक है, जैसे इसमें इंदौर का नाम नहीं है, तो अगर इंदौर पूछा जाएगा तो गलत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हरदा देश का पहला जिला है जहां 550 आंगनबाड़ियां सौर ऊर्जा से प्रकाशित होंगी। यह प्रयास हरदा जिले में एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है, क्योंकि देश का पहला ऐसा जिला है जहां पर आंगनबाड़ियां सौर ऊर्जा से प्रकाशित होंगी। अगली बात है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मीथेन गैस के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, और किसने खोज निकाला है? ओएनजीसी ने।
ये ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि मीथेन गैस के भंडार कहाँ खोजे गए हैं, दमोह जिले में। आगे चलते हैं। बाल सखा अभिनव योजना, क्या मतलब है इसका? बाघ एवं अन्य प्राणी संरक्षण, बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति वन्य प्रेमी और आम नागरिकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है बाल सखा अभिनव योजना। पूछा जा सकता है कि बाल सखा अभिनव योजना किससे संबंधित है? तो बाघ और वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति लोगों में संवेदनशीलता को जागृत करने के लिए। अगली बात देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन स्क्वाड बनाया गया है। ड्रोन स्क्वाड का क्या उद्देश्य है? ड्रोन स्क्वाड से वन्य जीवों की खोज, उनके बचाव, जंगल की आग के स्रोत का पता लगाने जिससे जंगल में आग लग जाती है, उनके प्रभाव की तत्काल जानकारी जुटाने, संभावित मानव पशु संघर्ष के खतरे को टालने और वन्यजीव संरक्षण संबंधी कानूनों का पालन कराने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ड्रोन स्क्वाड कहाँ है? पन्ना टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। ग्रीन गणेश अभियान, क्या मतलब है? पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को भोपाल द्वारा मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने के लिए अभियान। क्यों? क्योंकि आसानी से डिकम्पोज होंगे या घुल जाएंगे। ठीक है, ये प्रतिमा को लेकर मुद्दा रहा है, इसमें प्लास्टिक्स यूज हुए। ठीक है, तो जल प्रदूषण की भी समस्या है, तो इसी को देखते हुए ये एप्को भोपाल द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है जहाँ पर मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के अंतर्गत चीता संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन विभाग द्वारा मादा चीता, जिसका नाम है चंदा, के नाम से 10,000 राखी बांटने और आसपास के लोगों को चंदा की राखी बांटने की अनूठी पहल प्रारंभ की गई। क्या उद्देश्य है इसका? ये वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। ठीक है, और चिंटू चीता के नाम से शुभंकर भी जारी किया गया है। ध्यान रखना है कि ये जो चंदा किसका नाम है? मादा चीता का नाम है। ठीक है, और ये चीता परियोजना के अंतर्गत ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, ये पालपुर कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में है या राष्ट्रीय उद्यान में। ध्यान रखना है इसे। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में फिशिंग कैट, ये बिल्ली की प्रजाति है, इसको पहली बार देखा गया। फिशिंग कैट का मुख्य आहार मछली होती है, तो ध्यान रखना है कि फिशिंग कैट अभी हाल ही में कहाँ देखी गई? पन्ना टाइगर रिजर्व में, तो ध्यान रखना है इसे। प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित करने और रिपोर्ट जनता तक पहुंचाने के मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अभी रैंकिंग किसने दी है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। पहले स्थान पर कौन है? ओडिशा, और दूसरा है तेलंगाना, या पहले स्थान पर ही ओडिशा व तेलंगाना के बोर्ड है सम्मिलित रूप से, और तीसरे स्थान पर MP का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ध्यान रखना है इसे। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मांडू में देश का चौथा और प्रदेश का पहला डायनासोर फॉसिल्स पार्क पर्यटकों के लिए खोला गया। तो ध्यान रखना, पहली बात तो है कि डायनासोर फॉसिल्स पार्क कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के मांडू में है। देश का चौथा है और प्रदेश का पहला है ये। ठीक है, अब पर्यटकों के लिए खोला गया इसे, यानी पर्यटक जाके देख सकेंगे यहाँ पर। यहाँ पर्यटकों को डायनासोर के 6.5 करोड़ वर्षों के इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भोपाल की अहमदपुर नर्सरी में मध्य प्रदेश का दूसरा बरगद पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश की लुप्त हो रही बरगद प्रजाति के वृक्षों को बचाना है। यहाँ पर कुपुलाटा प्रजाति का ऐसा बरगद पेड़ है जो विश्व में केवल पचमढ़ी में है। पहला बरगद पार्क कहाँ? इंदौर में, और दूसरा कहाँ? भोपाल में। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसे। आगे चलते हैं। सिवनी जिले में देश का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? ये पहला, देश का पहला है साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर सिवनी के मोहगांव से खवासा के बीच 29 किलोमीटर है। क्या उद्देश्य है इसका? वन्य जीवों की सुरक्षा करना। हाईवे को इस तरह तैयार किया गया है कि इससे वन्य जीवों को एक्सीडेंट से तो बचाया ही जा सकेगा, साथ ही वाहनों की आवाज़ और रोशनी से भी सुरक्षा मिलेगी। यह हाईवे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बफर एरिया में आता है और जंगल का प्राकृतिक रास्ता हाईवे को पार कर पेंच से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
को जोड़ता है। कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे पहली बात तो ये कि देश का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे सिवनी जिले में। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, वन्य जीव संरक्षण ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वन्य जीव को एक्सीडेंट से बचाया जा सके। ठीक है, वो लाइट और साउंड से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी मौत हो जाती है या वायलेंट हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि NH-44 पर है। ठीक है, सिवनी के मोहगांव से खवासा के बीच। अगली महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम आए, एक तो पेंच का नाम आए और कान्हा का है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इंदौर देश की पहली वाटर प्लस सिटी है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर है। क्या मतलब है वाटर प्लस सिटी का, ये जान लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में माइक्रो लेवल पर जाने के लिए मंत्रालय ने सफाई के साथ वाटर प्लस को शामिल किया है। ठीक है, यानी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है। क्या उद्देश्य है इसका? कि शहरों में जलाशयों, नदियों, तालाबों को साफ करना, ताकि नदी नालों में केवल साफ और बरसाती पानी ही बहे और सीवरेज के पानी का दोबारा उपयोग होता रहे। तो जल संरक्षण के प्रति समर्पित है ये। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश के शहरों का विभिन्न स्वच्छता मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है, जैसे ODF+, ODF++ और वाटर प्लस, ये श्रेणियां हैं। वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिनमें ODF++ के सभी मानकों को पूर्ण किया गया हो, साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट मलजल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो। ठीक है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता हो। तो यहाँ पर बताया गया कि वाटर प्लस का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, किन शहरों को दिया जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं। अगली बात है इसमें, इंडियन जायंट स्क्वायरल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के घने जंगलों में ऊंचे पेड़ों पर रहने वाली गिलहरी है। पूछा जा सकता है कि इंडियन जायंट स्क्वायरल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रिजर्व क्षेत्र में पाई गई? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। इसे नन्ही के नाम से भी जाना जाता है और इसे उड़ने वाली गिलहरी भी कहा जाता है। यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत के घने जंगलों में। अभी हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी देखी गई है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाइल्ड लाइफ म्यूजियम बनाया जाएगा। पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। क्या मतलब है इसका? इसके तहत वन्य प्राणियों के अवशेषों के साथ उनकी प्रतिकृति भी रहेगी और यह प्रदेश का पहला म्यूजियम है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। मारवेल, इसे रसगुल्ला घास भी कहा जाता है। ये पालपुर कूनो अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि और भी जगह पाई जाती है, लेकिन जो कूनो अभ्यारण्य है वहाँ सबसे ज़्यादा। क्या नाम है? मारवेल या रसगुल्ला घास। क्या उपयोगिता है इसकी? इस घास की वजह से ही पालपुर कूनो अभ्यारण्य में शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ये उपयोगिता है इसकी। आगे चलते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जो अपने परिसर में सुबह शाम घूमने वाले लोगों पर ऑक्सीजन टैक्स लगाएगा और ये स्वैच्छिक होगा। जिसे देना है वो दे, मतलब अनिवार्य नहीं है ये। क्या उद्देश्य है इसका? कि विश्वविद्यालय परिसर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय ने अभी ऑक्सीजन टैक्स लगाया है और किस प्रकृति का है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मोती की खेती के लिए एकमात्र छिंदवाड़ा जिले को चुना गया, ये ध्यान रखना है। अगली बात है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां से 2 स्थलों यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और जबलपुर का भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, किसमें? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना प्रदेश के ग्वालियर, दतिया और भिंड जिले के कुल 162 ग्रामों की लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने की योजना है। ध्यान रखना है कि मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना पूछी जा सकती है। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो ग्वालियर, दतिया और भिंड। ध्यान रखना है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।